everyone, welcome back to another video of Life Science Zoology। फिरोमेंस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिरोमेन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेशन फिरोमेन के बारे में। एग्रीगेशन फिरोमेन क्या होते हैं? एग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हो, यानी कि वो फिरोमेन जो कि इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जो है वो सिक्रीट करते हैं और इसी फिरोमेन की वजह से वो एग्रीगेट होकर रहते हैं, समूह बना करके रहते हैं। एग्रीगेशन मीन्स ग्रुप और मास ऑफ इंडिविजुअल, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल जो है ग्रुप बना के रहते हैं, या हम बोलेंगे मास ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है। इट्स फंक्शन इन डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर, मेट सिलेक्शन एंड ओवरकमिंग होस्ट रेजिस्टेंस बाय मास अटैक। अगर हम फंक्शन की बात करें कि क्या क्या फंक्शन होते हैं एग्रीगेशन फिरामिन के, तो ये जो है प्रीडेटर से उन्हें बचाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप बना के रहेंगे तो कोई भी प्रीडेटर उन पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा। मेट सिलेक्शन में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड ओवरकमिंग होस्ट रेजिस्टेंस बाय मास अटैक, ठीक है, तो जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो वीक स्पीसीज होती हैं, वीक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ग्रुप बना करके रहते हैं और एग्रीगेशन फिरामिन जो है वो सिक्रीट करते हैं। ज़्यादातर हमें इंसेक्ट वगैरह में देखने को मिलता है। इट हैव बीन फाउंड इन इंसेक्ट एंड एनिमल्स, तो ये कुछ ज़्यादातर इंसेक्ट में मिलेगा और कुछ एनिमल भी इसको जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं एग्रीगेशन फिरामिन को सिक्रीट करते हैं और ग्रुप बना करके रहते हैं। नेक्स्ट आता है अलार्म फिरोमेन। अलार्म फिरोमेन क्या होता है? सम स्पीसीज रिलीज अ वोलेटाइल सब्सटेंस। हमने जैसे पढ़ा था जो फेरोमेन होता है वो क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। तो अलार्म फिरोमेन की अगर हम बात करें तो अलार्म फिरोमेन कब सिक्रीट होता है? जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म या हम बोले कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आंट है, उनमें कोई भी आंट का इंडिविजुअल जो है किसी भी प्रेडेटर ने उस पर अटैक किया, तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा? अलार्म फिरोमेन सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से जो बाकी के इंडिविजुअल हैं उनको एक तरीके से वो अपना बचाव करेंगे या फिर एग्रीगेशन करेंगे, ठीक है, या फाइट शो करेंगे, ठीक है। तो ये जो फिरोमेन है क्या करता है? ट्रिगर फाइट एंड एग्रीगेशन। तो एम्फिड, एंट्स, बीज एंड टर्माइट जो इंसेक्ट है इस तरीके का फिरोमेन जो है रिलीज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रिलीजर फिरोमेन। रिलीजर फिरोमेन की अगर हम बात करें तो रिलीजर फिरोमेन क्या है? रिलीजर फिरोमेन आर फिरोमेन द cause एन अल्ट्रेशन इन द बिहेवियर ऑफ द रिसिपिएंट। यहाँ पे जो रिसिपिएंट होगा उसमें हमें बिहेवियरल चेंज देखने को मिलेगा, उसके बिहेवियर में चेंज होगा। किस तरीके से? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स यूज पावरफुल अट्रैक्टेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट मेट फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 miles और मोर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है तब भी यहाँ पे जो है मेटिंग होती है, उसके पीछे रीज़न होता है फिरोमेन, ठीक है, तो फिरोमेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो फीमेल है वो किसी तरीके का यहाँ पे फिरोमेन सिक्रीट करता है, ठीक है, और मेल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो फिरोमेन होगा वो मेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है? तो यहीं पे इस डायग्राम में यह शो किया गया है। तो जो रिलीजर फेरोमेन है हम बोल सकते हैं इस तरह के फेरोमेन जो कि मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमें इसमें जो रिसिपिएंट होगा उसमें बिहेवियर चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है सिग्नल फिरामिन। सिग्नल फिरामिन जो होता है बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है इसका। सच एज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस दैट एक्टिवेट अ response. For instance, GnRH molecule function as a neurotransmitter in rest to elect lordosis behavior, ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन करता है सिग्नल फिरोमेन, बड़ी ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, और उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी फिरामिन। प्राइमरी फिरामिन से हम क्या समझते हैं? ऑल्दो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो प्राइमरी फिरामिन होता है इसका इफेक्ट बड़ा ही डिलेड होता है, काफ़ी टाइम के बाद इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, ये बाकी के फिरामिन से काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि बाकी के फिरामिन में हमने क्या देखा था कि जो सेम ही स्पीसीज़ के दूसरे ऑर्गेनिज्म पे उसका इफेक्ट होता है, उसमें बिहेवियरल चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, लेकिन प्राइमरी फिरामिन में ऐसा नहीं है। प्राइमरी फिरामिन क्या ट्रिगर करता है?
चेंज ऑफ डेवलपमेंट इवेंट, इनमें डेवलपमेंट इवेंट में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. इट इज़ डिफर फ्रॉम ऑल द अदर फिरामिन विच ट्रिगर अ चेंज इन बिहेवियर. बाकी के फिरामिन में हमने देखा था कि उनमें बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन प्राइमरी फिरामिन जो होता है उसमें डेवलपमेंट इवेंट में चेंजेस आते हैं, बिहेवियर चेंजेस इसमें नहीं होता है. और जो प्राइमरी फिरामिन होता है वो काफ़ी डिलेड प्रोसेस होता है, काफ़ी डिले टाइम के बाद इसमें हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल के तौर पर प्राइमरी फिरामिन इंक्लूड स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन फिशेस, टर्माइट कास्ट डिटर्मिनेशन, लोकस्ट डेवलपमेंट रेट एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्राइमरी फिरामिन के. अब आते हैं इपीडैक्टिक फिरामिन्स के बारे में. इपीडैक्टिक फिरामिन्स क्या होते हैं? इपीडैक्टिक फिरामिन्स आर डिफरेंट फ्रॉम टेरिटरी फिरामिन्स. टेरिटरी फिरामिन्स अगर आपको नहीं पता है तो डिस्कस कर लेते हैं. टेरिटरी फिरामिन्स क्या होते हैं? जिसकी वजह से जो एनिमल है अपनी टेरिटरी डिसाइड करते हैं. ठीक है, जैसे कि डॉग की अगर बात करें तो डॉग का जो यूरिन होता है, जो वो यूरिन सिक्रेट करता है, तो उसमें भी एक तरीके का फिरामिन होता है, जिसकी वजह से वो अपनी टेरिटरी डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर डॉग रहता है या कैट रहती है. तो ज़्यादातर ये एनिमल्स एक तरीके से अपनी टेरिटरी डिसाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं टेरिटरी फिरामिन. लेकिन इपीडैक्टिक फिरामिन जो है टेरिटरी फिरामिन से डिफरेंट होगा. वो किस तरीके से, हम एग्जांपल से समझेंगे. इन इंसेक्ट फीमेल हु ले एग इन फ्रूट डिपॉजिट दिस मिस्टीरियस सब्सटेंस, यानी कि फिरामिन, इन द विसिनिटी ऑफ द क्लच टू सिग्नल द अदर फीमेल ऑफ द सेम स्पीसीज दे शुड क्लच एल्सवेयर. ठीक है, तो ये जो फीमेल होती है ज़्यादातर, ये जो है एपिडाइटिक फिरामिन का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि एपिडाइटिक फिरामिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से ये दूसरी फीमेल जो कि एग ले करने वाली होती है उसको इंडिकेट करती है कि वो कहीं और जा कर के जो है एग ले करे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एग प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से एपिडाइटिक फिरामिन जो है वो टेरिटरी फिरामिन से डिफरेंट होंगे, क्योंकि टेरिटरी फिरामिन में जो एनिमल है अपनी टेरिटरी डिसाइड करते हैं, लेकिन एपिडाइटिक फिरामिन में ऐसा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आता है टेरिटोरियल फिरामिन. टेरिटरी फिरामिन से हम क्या समझते हैं? टेरिटोरियल फिरामिन मार्क द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टेरिटरी. ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसे बोलते हैं टेरिटोरियल फिरामिन, जो कि बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए ऑर्गेनिजम्स या एनिमल जो है इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? फॉर एग्जांपल इन सम एनिमल दीज हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन यूरिन. ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा. फिरामिन्स आर प्रेजेंट इन यूरिन विच दे डिपॉजिट ऑन लैंडमार्क सर्विंग टू मार्क द पेरीमीटर ऑफ द क्लैम्ड टेरिटरी. जैसे कि एनिमल्स, यानी कि आपने देखा होगा डॉग्स जो होते हैं, कैट जो होती हैं, वो अपनी टेरिटरी इसी के थ्रू जो है डिसाइड करते हैं या मार्क करते हैं. नेक्स्ट आता है ट्रायल फिरामिन. ट्रेल फिरामिन से आप क्या समझते हो? ट्रेल फिरामिन्स आर कॉमन इन सोशल इंसेक्ट, यानी कि आंट वगैरह में हमें देखने को मिलता है. आपने अक्सर देखा होगा कि जो चींटियाँ होती हैं वो किसी भी पास से अगर गुजरती हैं तो एक जो है लाइन में गुजरती हैं. ठीक है, लाइन बना करके वो चलती हैं, उसके लिए भी फिरामिन रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल आंट मार्क देयर पाथ विद दीज फिरामिन. जो चींटियाँ होती है अपने पाथ को फिरामिन से ही मार्क करती हैं, जो उन्हें गाइड करता है. विच आर वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स. Certain ants lay down an initial trail of the filamen as they return to the nest with food. This trail affect other ants serve as a guide. ठीक है, तो एक तरीके से गाइडिंग देता है बाकी की चींटियों को उसी रास्ते पे चलने के लिए. तो जो ट्रेल फिलामेन होता है वो हमें ज़्यादातर सोशल इंसेक्ट यानी कि आंट वगैरह में देखने को मिलता है. नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन फिलामेन. इंफॉर्मेशन फिलामेन से हम क्या समझते हैं? इंफॉर्मेशन फिरामिन आर इंडिकेटिव ऑफ एन एनिमल्स आइडेंटिटी और टेरिटरी. अभी हमने टेरिटरी फिरामिन के बारे में डिस्कस किया था कि टेरिटरी फिरामिन कौन से क्रिएट करते हैं? सर्टेन एनिमल जिनके यूरिन में एक तरीके से फिरामिन प्रेजेंट होता है, तो जहाँ पर भी वो यूरिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो अपनी टेरिटरी उसी से वो मार्क करते हैं, डिसाइड करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डॉग एंड कैट डिपॉजिट केमिकल in and around their territory, which then serve as an indicator for other members, so the species about the presence of the occupant in that territory. अब पर्टिकुलर जो टेरिटरी, फॉर एग्जांपल ये मार्क टेरिटरी है, ऑलरेडी यहाँ पे जो है पर्टिकुलर डॉग या फिर कैट जो है प्रेजेंट है,
जैसे ही कोई स्पीसीज़ का एनिमल इसमें एंटर करने वाला होता है तो उसके लिए वो एक तरीके से इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा, उसे इंडिकेट मिलेगा कि ऑलरेडी ये जो टेरिटरी है ऑक्यूपाई है सर्टेन एनिमल के द्वारा, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन उसको देगा, तो हम इसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन फिरामेन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है सेक्स फिरामेन। इन एनिमल सेक्स फिरामेन indicate the availability of the female for breeding. Male animal may also emit pheromone that convey information about their species and genotype. अब जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मेल और फीमेल जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें फीमेल भी सर्टेन फेरोमोन जो है सिक्रीट करेगी और मेल भी फेरोमोन को सिक्रीट करेगा जो कि आगे चल करके मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल अ नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज रिलीज स्पेसिफिक केमिकल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल या आप बोल सकते हो फेरोमोन को रिलीज करते हैं सराउंडिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है, इंड्यूस द कॉम्पिटेंट स्टेट इन द नेबरिंग बैक्टीरिया। आगे चल करके ये भी क्या होगा, मेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पर भी जो है एक तरीके से हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फेरोमोन रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं फेरोमोन के जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।